ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार बाबा आज हमें समझा रहे हैं कि आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि अपनी असावधानी है। जब आत्मा अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देती है तब माया धीरे धीरे मन और कर्मेंद्रियों के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने आप से पूछो। इसका अर्थ है कि हर समय स्वयं को चेक करो। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते समय बार बार सामने देखता है, ब्रेक संभालता है, रास्ते पर ध्यान देता है, वैसे ही आत्मा को भी अपने विचारों, दृष्टि और व्यवहार पर ध्यान देना है। अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो आत्मा नीचे खींचने लगती है। बाबा आंखों का उदाहरण देकर के भी समझाते हैं कि देखने से ही विचार शुरू होते हैं। पहले केवल दृष्टि जाती है, फिर मन उसके बारे में सोचने लगता है, फिर आकर्षण पैदा होता है और धीरे धीरे वही चीज़ आत्मा को कमज़ोर कर देती है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी किसी व्यक्ति की बात, रूप, व्यवहार या गुण हमें आकर्षित करते हैं और फिर मन उसी के बारे में सोचता रहता है। बाहर से यह सामान्य लगता है, लेकिन बाबा बता रहे हैं कि यही सूक्ष्म चीज़ें आत्मा की योग शक्ति को कम करती है। इसलिए बाबा हमें कोई डराना नहीं चाहते, बल्कि जागरूक कर रहे हैं कि बच्चे अपने मन और दृष्टि को संभालो। बाबा यह भी समझाते हैं कि माया हमेशा गुप्त रूप से आती है। वह कभी यह नहीं कहती कि मैं तुम्हें गिराने आई हूँ। वह तो अच्छे विचार, दोस्ती, सहानुभूति, आकर्षण या सुविधा के रूप में आती है। आत्मा सोचती है कि इसमें क्या गलत है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज़ याद को कम कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा पोता मेल रखो, अर्थात स्वयं से ईमानदार बनो। दूसरों से छिपाना आसान है, लेकिन स्वयं से नहीं। रात को शांति से बैठकर यह देखो कि आज दिन भर में मन कहाँ कहाँ भटका, किस बात ने मुझे अशांत किया, कहाँ मैंने व्यर्थ सोचा, कहाँ अहंकार या आकर्षण आया। यही आत्मिक प्रकृति का रास्ता है। और मुरली में बाबा बार बार कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आत्मा अपनी इंद्रियों की मालिक नहीं बनती, वह परिस्थिति की गुलाम बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने कुछ गलत कहा और तुरंत गुस्सा आ गया तो इसका मतलब क्रोध ने आत्मा को चला दिया। यदि किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर मन बेचैन हो गया तो इसका मतलब आकर्षण ने आत्मा पर अधिकार कर लिया। बाबा चाहते हैं कि आत्मा इतनी शक्तिशाली बने कि परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन अंदर की स्थिति ना हिले। यही कर्मातीत अवस्था की शुरुआत है। बाबा हमें यह भी समझाते हैं कि केवल ज्ञान सुनना काफ़ी नहीं है, उसे जीवन में उतारना जरूरी है। जैसे डॉक्टर की दवाई अगर हम घर में रख दें तो बीमारी ठीक नहीं होती, वैसे ही केवल मुरली सुन लेने से परिवर्तन नहीं आता। जब आत्मा रोज छोटे छोटे प्रयास करती है, जैसे कि व्यस्त चिंतन को रोकना, दृष्टि संभालना, धीरे बोलना, किसी के लिए गलत नहीं सोचना और तुरंत बाबा को याद करना, तब धीरे धीरे अंदर शक्ति बढ़ती है। बाबा हमें एकदम पूर्ण बनने के लिए दबाव नहीं डाल रहे, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा बदलने की प्रेरणा दे रहे हैं।
और बाबा बोलते हैं यह जो समय है बहुत मूल्यवान है। अभी जो हमारे संस्कार बनेंगे वही भविष्य का भाग्य बनाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि यह साधारण पढ़ाई नहीं है। दुनिया की पढ़ाई हमें नौकरी दे सकती है, लेकिन यह पढ़ाई आत्मा को देवता बनाती है। इसलिए अगर हम छोटी छोटी बातों में हार जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। बाबा चाहते हैं कि बच्चे अपने लक्ष्य को याद रखें। मुझे लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। जब लक्ष्य बड़ा होता है तब आत्मा छोटी कमजोरियों से समझौता नहीं करती। बाबा का प्यार भी इस मुरली से बहुत ही सुंदर रूप से दिखाई देता है। बाबा बार बार बच्चों को संभाल रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं और साथ ही सहारा भी दे रहे हैं। बाबा जानते हैं कि माया शक्तिशाली है, इसलिए वे केवल यह नहीं कहते कि गलती मत करो, बल्कि यह भी कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि याद ही वह शक्ति है जो आत्मा को अंदर से शक्तिशाली बना देती है। जब दिल से मेरा बाबा अनुभव होता है तब मन को बाहर सहारा खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि बाबा बार बार याद की तरफ ले जाते हैं। और अंत में बाबा समझा रहे हैं कि सच्चा राजयोग केवल बैठकर ध्यान लगाने का नाम नहीं है। सच्चा राजयोग है चलते फिरते स्वयं को आत्मा समझना, हर कर्म करते हुए बाबा को याद रखना, अपनी कमजोरी को पहचान कर बदलना और हर परिस्थिति में अंदर से हल्का, शांत और पवित्र बने रहना। और यही अभ्यास धीरे धीरे आत्मा को कर्मेंद्रिय जीत और फिर कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाता है। ओम शांति। ओम शांति। आइए चलें आज फिर कुछ पल के लिए इस दुनिया की भागदौड़ से दूर चलते हैं, जहाँ कोई आवाज नहीं, कोई मांग नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। बस मैं और मेरा प्यारा बाबा। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। जैसे सारे बोझ उतरते जा रहे हों। अब मन पर ध्यान दें। कितनी बातें जमा है अंदर, कितनी यादें, कितनी अनकही भावनाएं। आज कुछ भी छिपाना नहीं। सब बाबा को सौंप देना है। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य चमकती हुई एक दिव्य शक्तिशाली चैतन्य शक्ति, बहुत शांत, प्यारी, बहुत हल्की, धीरे धीरे मैं आत्मा
इस शरीर से न्यारी होती जा रही हूँ। जैसे कोई पक्षी खुले आकाश में उड़ रहा हो। अब सामने एक बहुत सुंदर प्रकाश दिखाई दे रहा है, सफेद, सुनहरा। और मैं आत्मा उस प्रकाश की ओर खींचती चली जा रही हूँ। और जितना आगे बढ़ रही हूँ, उतनी ही भीतर शांति बढ़ती जा रही है। अब मैं एक दिव्य बगीचे में पहुंच गई हूँ। यह कोई साधारण बगीचा नहीं, यह बाबा की याद का बगीचा है। चारों ओर सफेद फूल खिले हैं। हल्की हल्की खुशबू बह रही है। ठंडी शांत हवा मुझ आत्मा को छू रही है। यहाँ सब कुछ बहुत शांत है, बहुत पवित्र। सामने एक प्रकाशमय सिंहासन दिखाई दे रहा है और उस सिंहासन पर मेरा प्यारा शिव बाबा। जैसे ही बाबा पर नजर पड़ती है, दिल भर आता है। ऐसा लग रहा है मानो जन्मों की तलाश पूरी हो गई। मैं धीरे धीरे बाबा की ओर बढ़ रही हूँ। हर कदम मैं आत्मा हल्की होती जा रही हूँ। अब मैं बाबा के बिल्कुल सामने हूँ। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। कितनी प्यारी मुस्कान। जिसमें केवल अपनापन है। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि मुझ पर डाल रहे हैं और उसी क्षण मन की सारी बेचैनी शांत हो रही है। जो बातें मुझे अंदर से
तोड़ रही थी, वे सब बाबा की दिव्य किरणों से मिटती जा रही है। बाबा अपने दोनों हाथ फैलाकर मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मैं एक छोटे बच्चे की तरह बाबा के पास जाकर बैठ गई और अब बाबा मुझे अपनी गोदी में समेट रहे हैं। ओह, कैसा दिव्य अनुभव। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। बाबा बिन कहे सब समझ रहे हैं। मेरे दिल का हर दर्द, हर डर, हर कमजोरी सब बाबा के पास आते ही समाप्त हो रहा है। बाबा बहुत प्यार से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। बाबा की प्रेम भरी किरणें मेरे दिल में भर रही है। जहाँ खालीपन था, वहाँ अब बाबा का प्यार भर रहा है। जहाँ डर था, वहाँ अब विश्वास भर रहा है। और जहाँ अशांति, वहाँ अब गहरा मौन भर रहा है। अब मैं आत्मा स्वयं को एक दिव्य फरिश्ता अनुभव कर रही हूँ। सफेद प्रकाश से बना हुआ फरिश्ता, बहुत हल्का, बहुत शांत। अब मैं बाबा के साथ साथ हूँ। अब मन को किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा मिल गए। अब कोई इच्छा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक अनुभव। मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरे। धीरे धीरे बाबा की किरणें मन को इतना शांत कर रही है कि विचार भी थमते जा रहे हैं। अब भीतर केवल मौन मौन है। अब ऐसा लग रहा है जैसे बाबा का प्यार मुझ आत्मा में बस गया हो। प्यार ही प्यार, एक असीम शांति का अनुभव।
बाबा बहुत प्यार से कह रहे हैं, बच्चे सदा मेरे बनकर रहना। यही तुम्हारी सुरक्षा है, यही तुम्हारी शक्ति है। अब मैं आत्मा बाबा का हाथ पकड़ रही हूँ। अब कभी दूर नहीं जाना, अब हमेशा मुझे बाबा संग ही रहना है। धीरे धीरे मैं आत्मा वापस इस शरीर में लौट रही हूँ, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ। अब भीतर एक गहरा सुकून है, स्थिरता है, एक दिव्य नशा है। चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिल में बाबा का प्यार है। और अब दिल से सिर्फ यही निकल रहा है, मेरा बाबा, बाबा आप ही मेरी मंजिल हो, आप ही मेरा सुकून हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा, आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आप
आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया।